Student, I welcome you all to my study channel Uniflex Study. Due to my poor health, I was not able to post video regularly on my channel, but now I promise you all that I will be consistent and I will post video on regular basis on the subject. दोस्तों, I am trying my level best to provide you best content on the subjects. It takes a lot of efforts, so I request you kindly like, share and subscribe to my channel. Today we'll be discussing number system of class 9th. आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. देन व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, etc. Now, what is natural number? What is natural number? Number which lies between 1 to infinity is known as natural number. 1, 2, 5 ... to infinity. इस बीच जो भी नंबर लाइज करता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर है उसी के प्रीफिक्स में हम अगर ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो उसी को हम होल नंबर बोलते हैं. जैसे अगर 0, 1, 5, 10 ... टू इन्फिनिटी. अगर हम इस सीरीज नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो प्रीफिक्स कर देंगे तो वही होल नंबर हो जाता है. नेक्स्ट कम्स इंटीजर्स. अभी इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर्स हैं, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं. जैसे अगर सपोज़ माइनस इन्फिनिटी, -100, 1, -1, 0, 1, 5 टू इन्फिनिटी, इस रिप्रेजेंटेशन को हम इंटीजर्स बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस एनी नंबर which can be written in the form of p by q. Where p and q are integers. But q is not equal to 0. इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट फ्रैक्शन के बाद आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो फ्रैक्शन ही है, बट उसमें कुछ फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं. जैसे 0.5, 0.3333 लाइक दैट. इन सब को हम रेशनल नंबर बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स इरेशनल नंबर. अभी इरेशनल नंबर समझते हैं. इरेशनल नंबर क्या होता है?
इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q इंटीजर्स हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं उसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सर्च हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, √15 हो गया, एटसेट्रा। ये सारे रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो इंटीजर्स हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। दैट मीन्स दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को हम 1 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 लेते हैं, 3 को 1 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 37 लेते हैं तो इसको भी 1 से और 37 से डिवाइड कर सकते हैं। इस सारे नंबर को जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभी नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लाइक 4, 100, 195 एटसेट्रा। अगर हम 4 का केस लेते हैं तो 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। अगर मैं 100 लेता हूँ, 100 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 20 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है, 50 से डिवाइड होता है और 100 से डिवाइड होता है। तो 100 के इतने सारे फैक्टर्स हो गए, तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नाउ एक स्पेशल केस है, उसको हम नोट कर लेंगे। 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर है, नाइदर कंपोजिट नंबर, नोर कंपोजिट नंबर है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 itself. So 1 ना प्राइम नंबर के क्राइटेरिया को मीट करता है और ना ही कंपोजिट नंबर के क्राइटेरिया को मीट करता है, इसीलिए ये स्पेशल केस है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। Thank you friends. In this video I will be winding up, and in the coming video I will discuss number system chapter 1 class 9. स्टूडेंट, मैं आप लोग से एक और बात शेयर करना चाहता था। जो मैं आज टॉपिक पढ़ाया उसका पीडीएफ बना के उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।